गुड मॉर्निंग। बेटा आज मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ सेकंड चैप्टर का, ठीक है, अपना पद्य भाग मीराबाई। तो मीराबाई क्या थी? मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, है ना। उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उनकी भक्ति करती थी, ठीक है। और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। यहाँ तक उन्होंने अपने परिवार की मर्यादा का, परिवार के लोगों तक का ध्यान नहीं रखा था, ठीक है। तो वही सब मीरा ने इस वाले जो ये अपना पद्य भाग इसमें बताया है। देखो मीरा यहाँ पर कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे गोवर्धन को धारण करने वाले, हम कहेंगे कि यहाँ पर गिरधर मतलब गोवर्धन को धारण करने वाले, और गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाले, गायों का पालन पोषण करने वाले जो श्री कृष्ण है वो ही मेरे सर्वस्व है। दूसरों न कोई मतलब किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वापस देखो फर्स्ट लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी कि गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, अर्थात सब कुछ है। दूसरों ना कोई मतलब और किसी अन्य से मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं। आगे कह रही है कि जाके सिर पर मोर मुकुट, जिनके सिर पर सुंदर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है, ठीक है, या फिर जो अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं। मेरो पति सुई, वो ही मेरे पति हैं, मेरे सर्वस्व हैं, ठीक है। फिर आगे कह रही है कि छांडी दई कुल की कानी, कानी मतलब क्या होता है? मर्यादा, ठीक है। कुल मतलब अपने कुल की, परिवार की, का करिए कोई। यहाँ पर मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण से भक्ति की, उनसे प्रेम किया, और इस कार्य के लिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि मैंने श्री कृष्ण से भक्ति और उनसे प्रेम करने के कारण मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। का करिए कोई, और जिसके रक्षक श्री कृष्ण है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। वापस देख लो, छांडी दई कुल की कहानी का करिए कोई मतलब मैंने श्री कृष्ण से भक्ति की, उनसे प्रेम किया, और इसके लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, और जिसके रक्षक श्री कृष्ण है का करे कोई मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे कह रही है कि संतन दिन बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो कह रही कि मैंने साधुओं और संतों के साथ बैठ के धर्म चर्चा की, भजन कीर्तन किए, ठीक है, उनके साथ सत्संग किया, और भगवान के सामने मैंने नृत्य भी किया, भगवान के सामने मैं नाची भी, ठीक है। लोक लाज खोई, और इन सब कार्यों में मैंने लोक लाज मतलब संसार से लजाना, संसार से शर्माना छोड़ दिया, कि यदि मैं ये सारे कार्य कर रही हूँ तो संसार के लोग क्या कहेंगे, ठीक है, समाज के लोग क्या कहेंगे। क्या कार्य किया यहाँ पर मीरा ने? मीरा साधु संतों के साथ बैठी, उनसे धर्म की चर्चा की, उनके साथ भजन कीर्तन किया, और उनके साथ उसने भगवान के सामने नृत्य भी किया। वो बहुत मगन होकर भगवान में लीन होकर नाची भी। तो वो कह रही कि ये सारे कार्य करते हुए, ठीक है, मैंने संसार के लोगों से, समाज के लोगों से लजाना या शर्माना छोड़ दिया है। आगे कह रही कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बेली बोई मतलब प्रेम रूपी बेल को बोया है, अर्थात मैंने उनसे प्रेम किया है। असुवन जल सींची सींची, और उस प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, ठीक है। क्या कह रही है वो? असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोया है, और उस बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, अर्थात मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है। आगे कह रही कि अब तो बेल फैली गई आनंद फल हुई, कि अब वो कह रही कि मेरी जो प्रेम रूपी बेल है, ठीक है, वो बहुत फैल गई है, मतलब बहुत हरी भरी हो गई है। आनंद फल हुई, और उसमें आनंद रूपी फलों का लगना,
निश्चित है। अर्थात मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य, उनकी निकटता, उनकी समीपता जल्दी ही प्राप्त होने वाली है। कोई दिक्कत किसी को? ईशी का कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आगे कह रही है वो, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। वो कह रही है कि मैंने दूध जमाने वाला जो पात्र है उसमें, ठीक है, उसमें मैंने दही को बड़े प्रेम से, मथनियां मतलब रई से बड़े प्रेम से बिलोया है। क्या कह रही है वो? दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब दही जमाने वाले पात्र में मैंने दही में पानी डाल के उसको बड़े प्रेम से रई से बिलोया है, बहुत अच्छे से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और उस दही को मथ कर, ठीक है, दधी मतलब दही को मथ कर, घृत मतलब घी या मक्खन, घी या मक्खन मैंने निकाल लिया है। पहले क्या कह रही है वो कि उसने दूध जमाने वाले प्रेम में दही को बड़े प्रेम से बिलोया है, और फिर कह रही है कि मैंने उस दही में से क्या किया है? मक्खन को निकाल लिया है। डाढ़ी दही छोई, छोई मतलब छाछ, और छाछ को मैंने त्याग दिया है। अर्थात संसार में जो भी सब कुछ है वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति है और उनसे प्रेम है, वो मैंने किया। और संसार की जो अनावश्यक बातें हैं, जिनका कोई सार नहीं है, सारहीन जो बातें हैं, वो उनको मैंने त्याग दिया है। फिर आगे कह रही है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैंने संसार में भगवान के, मतलब मैं इस संसार में भगवान के भक्तों को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और इस संसार की निरर्थक बातें, सांसारिक माया मोह में जो फंसाने वाली बातें हैं, उनको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, अर्थात वो मुझे बड़ी दुखदायी लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, ठीक है, या फिर हे गिरधारी श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार करो, अर्थात मुझे अपने दर्शन दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे चलते हैं। आगे मीरा कह रही है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब मैं श्री कृष्ण के सामने नाच रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं श्री कृष्ण के सामने नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण सु मतलब मैंने अपना सब कुछ मेरे नारायण भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया है और आप ही हो गई साची, और उनकी मैं एक सच्ची दासी हो गई। ठीक है, वापस सेकंड लाइन देखो। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैंने अपना सर्वस्व अपने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और उनकी मैं सच्ची दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग जो है, संसार के जो लोग हैं, मेरी भक्ति को देखकर, श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को देखकर, श्री कृष्ण के सामने जब मैं नाचती हूँ उसको देखकर कहते हैं मीरा भई बावरी, मतलब मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात मतलब जो कुटुंब के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो कुल की जो मर्यादा है उसको नष्ट करने वाली है, ये कुल में कलंक लगाने वाली है। आगे कह रही है कि विष का प्याला राणा भेजा, और मेरे इन कार्यों से जो मेवाड़ के राणा है वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे मारने के लिए विष से भरा हुआ प्याला भेजा। पीवत मीरा हासे, लेकिन मैं उसको हंसते हंसते पी गई, क्योंकि मेरे रक्षक भगवान श्री कृष्ण है और वो विष भी जो है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, मुझे इतनी सी भी हानि नहीं हुई। फिर आगे कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। जो मीरा के भगवान जो है वो नागर मतलब चतुर, ठीक है, चतुर गिरधारी कृष्ण है। ठीक है, मीरा के जो प्रभु है वो चतुर गिरधारी कृष्ण है। सहज मिले अविनाशी, मैंने उनसे भक्ति की, मैंने उनसे प्रेम किया, इसलिए अविनाशी मतलब अजर अमर अविनाशी जो ईश्वर है वो मुझे सहजता से बड़ी आसानी से प्राप्त हो गए। ठीक है, ये अपना सेकंड चैप्टर का रिवीजन हो गया। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। सब समझ में आ गया?
यस मैम। आराम से व्याख्या कर सकते हो ना इसकी? यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा आगे चैप्टर। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।